हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे संट और संट का सिद्धांत। हम चैप्टर 4 का एक नया लेक्चर लेके आए हैं, संट और संट का सिद्धांत। चलिए संट और संट के सिद्धांत को पढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। संट और संट के सिद्धांत को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले संट की जानकारी लेते हैं। संट की जानकारी के पूर्व हमको ये पता होना चाहिए कि संट का उपयोग कहाँ किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसके लिए हम या क्या उपयोग है इसके। तो संट के उपयोग के समय में देखो या क्या जरूरत आवश्यकता क्या पड़ी है संट की, या संट किसे कहते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, आपने ये जानते हैं कि हमने धारामापी का निर्माण कर चुके हैं या धारामापी को बना चुके हैं। अब धारामापी का उपयोग क्या किया जाता है, धारामापी का उपयोग किया जाता है कि आप धारा को मापन कर सके तथा धारा की दिशा का पता लगा सके, इसके लिए धारामापी का उपयोग किया जाता है। यदि आपके पास मान लेते हैं कि कोई एक परिपथ है, आप परिपथ में आपने एक प्रतिरोध लगाए हैं इस प्रकार, और इसमें परिपथ में आपने एक बैटरी लगा दिए हैं और दूसरा एक कुंजी लगी हुई है। ठीक है, अब इसमें आपने क्या करें, जैसे ही कुंजी को ऑन करते हैं विद्युत धारा का प्रवाह बल्ब की ओर या प्रतिरोध की ओर होने लगता है। जैसे ही विद्युत धारा का प्रवाह हो, ये प्लस सिरा बैटरी का या माइनस सिरा, जैसे ही विद्युत धारा का प्रवाह होगा, ये सब किसमें से कहां से होकर जाएगा, बल्ब या प्रतिरोध से होकर जाएगा। आपको ये पता करना है कि बैटरी कितनी विद्युत धारा आपको दे रही है, तो उसके लिए और या किस दिशा में दे रही है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर या धारामापी को लगाना पड़ेगा। गैल्वेनोमीटर या धारामापी को सदैव हम किस क्रम में जोड़ते हैं, प्रतिरोध से श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। सदैव प्रतिरोध से किस क्रम में जोड़ा जाता है, गैल्वेनोमीटर या धारामापी को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो हम क्या करते हैं, इससे श्रेणी क्रम में एक गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं। तो श्रेणी क्रम में गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, हम एक गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या काम करेगा, यह गैल्वेनोमीटर काम करेगा आई धारा को प्रवाहित, जितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसका मापांक दे देगा कि कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और किस दिशा में। हमेशा इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और आपको पता है कि जब किसी दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो क्या होगा कि धारा के मान में परिवर्तन नहीं होता है, विभव के मान में या विभवांतर के मान में परिवर्तन होता है। जितनी धारा ये सामने बल्ब वाले प्रतिरोध में से होकर जा रही है, उतनी धारा गैल्वेनोमीटर से होकर जाएगी। किंतु जैसे ही आप धारा का मान बढ़ाते जाओगे तो उतनी धारा गैल्वेनोमीटर से जाएगी। पर क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर के जो अंदर गैल्वेनोमीटर या धारामापी में जो कुंडली बनी है, उसके तार जो है पृथक्कृत तांबे के तारों को लपेटकर बनाई जाती है। तो जो उसके तार है वो तार उसमें बहुत पतले होते, जैसे ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो वहां उष्मा उत्पन्न होगी, और उष्मा उत्पन्न होने के कारण उसके जलने का खतरा बना रहता है, तारों के जलने का खतरा बना रहता है यदि संपूर्ण विद्युत धारा गैल्वेनोमीटर से होकर जाए तो। और या फिर ये हो सकता है कि बार बार अगर ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित कराओगे तो गैल्वेनोमीटर का जो संकेतन है वो टूटने का खतरा रहता है। ये दो खतरों से बचने के लिए हम गैल्वेनोमीटर में क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर में एक संट लगाते हैं। अब संट क्या है और कैसे लगाते हैं उसकी चर्चा करते हैं। उसकी चर्चा के लिए देखिए कि हमको गैल्वेनोमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अब क्या होगा, गैल्वेनोमीटर हमने किसी परिपथ में लगा चुके हैं गैल्वेनोमीटर। अब ये गैल्वेनोमीटर में अगर आप आई विद्युत धारा दे रहे हो तो ये जो आई विद्युत धारा है पूरी विद्युत धारा गैल्वेनोमीटर से होकर जाएगी। अब जब पूरी विद्युत धारा गैल्वेनोमीटर से होकर जाएगी तो जो धारा के मान में अगर धारा का मान अधिक हो जाएगा तो ये गैल्वेनोमीटर के अंदर जो कुंडली में पृथक्कृत तांबे के तार लपेटे हुए उनके जलने का खतरा या संकेतन के टूटने का खतरा रहता है। तो हम क्या करते हैं, रेगुलर या हमेशा इसमें से धारा न प्रवाहित करवाते समय हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि कुछ धारा या अल्प धारा यहां से जाए और शेष धारा के लिए अलग कहीं रास्ता बना देते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, हम गैल्वेनोमीटर को इसके या गैल्वेनोमीटर से समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध जोड़ देते हैं। ठीक है, और ये निम्न प्रतिरोध ही क्या कहलाता है, संट कहलाता है। ये निम्न प्रतिरोध क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि धारा का अनिम्न प्रतिरोध होने के कारण धारा का अधिकतम भाग कहां से होकर जाता है, यहां से चले जाता है, और धारा का कुछ भाग ही गैल्वेनोमीटर से जाता है, जिससे गैल्वेनोमीटर के खराब होने या उसके तारों को जलने से या क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सकता है। तो अधिकतम धारा कहां से होकर जाती है, संट से होकर जाती है। जैसे कि मान लो यहां से आई धारा जा रही है, तो हम मान लेते हैं कि इसमें बहने वाली धारा का मान है IG, और यहां पर अधिकतम धारा आ रही है I, संट है, संट के प्रतिरोध को S से प्रदर्शित करते हैं, तो इसमें बहने वाली धारा SI IS है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान दीजिए कि जो IG का मान है, IG का मान हमेशा कम होगा किससे, IS से। क्यों, क्योंकि अधिकतम धारा संट में से होकर जाएगी और कुछ धारा ही होगी जो गैल्वेनोमीटर से होकर जाएगी, जो गैल्वेनोमीटर मापांक भी दे देगा और दिशा भी बता देगा, और बाकी जो धारा है वो आराम से परिपथ में प्रवाहित हो सकेगी और गैल्वेनोमीटर को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सकता है।
अब आप ये इसी को क्या कहते हैं, शंट। मतलब शंट क्या होगा, धारामापी से समांतर क्रम में, किस क्रम में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में। तो धारामापी से समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है और ये प्रतिरोध निम्न प्रतिरोध होता है। तो धारामापी से समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है जिससे अधिकतम धारा प्रवाहित होती है, वही क्या कहलाता है, शंट कहलाता है। शंट के बारे में आप जान चुके हैं, शंट क्या होता है। अब शंट का एक सिद्धांत दिया गया है, तो शंट का सिद्धांत पढ़ते हैं। ठीक है, अब शंट के सिद्धांत के लिए हम एक चित्र बना लेते हैं कि किस प्रकार होता है। आपने क्या किया है, एक धारा प्रवाहित करवाए हैं। ठीक है, आपने क्या क्या किया है, एक परिपथ है। इस परिपथ में आपने गैल्वेनोमीटर लगा दिए। ठीक है, इस परिपथ में गैल्वेनोमीटर लगा दिए। एक परिपथ है, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को किससे प्रदर्शित करते हैं, जी से। ठीक है, अब हमको क्या करना है, शंट को गैल्वेनोमीटर से हमेशा समांतर क्रम में जोड़ना है। गैल्वेनोमीटर से समांतर क्रम में जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं। ठीक है, इस प्रकार समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ दिया गया है। ठीक है, ये प्रतिरोध को आप किससे प्रदर्शित कर सकते हैं, ये प्रतिरोध है एस। ये निम्न प्रतिरोध है। जैसे ही परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाएगी आई, तो ये जो आई धारा है दो भागों में बढ़ जाएगी। आई का कुछ भाग जो होगा वो किससे होकर जाएगा, गैल्वेनोमीटर से। मान लेते हैं आई का कुछ भाग मतलब आईजी जो है गैल्वेनोमीटर से होकर जा रहा है, तथा कुछ भाग होगा जो अधिकतम भाग होगा जो शंट से होकर जाएगा। तो अधिकतम कितना भाग जा रहा है, तो मान लेते हैं आई एस जो है वो शंट से होकर जा रहा है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि बहने वाली जो आई धारा प्रवाहित कर रहे थे, कुल धारा किसके बराबर हो जाएगी, जो बहने वाली धारा आई जी प्लस किसके बराबर हो जाएगी, आई एस के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसको आप चाहे तो समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं। अब क्या करेंगे, आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर और जो शंट है वो एक दूसरे के साथ किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। आप पढ़ चुके हैं कि जब दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो जो विभवांतर है वो समान रहता है दोनों बिंदुओं पर विभवांतर। क्योंकि आपने पढ़े अगर रास्ता बदलेगा तो क्या बदलता है, यदि रास्ते बदलते हैं तो धारा के मान में परिवर्तन आता है, और विभवांतर समान होता है। और बिंदु बदलते हैं तो फिर क्या बदलता है, बिंदु बदलने पर आपकी धारा के मान परिवर्तित होता है, धारा का मान नियत रहता है और विभवांतर का मान क्या होता है, परिवर्तित होता है। तो ये समांतर क्रम में जुड़ा है, इसलिए इसका जो विभवांतर होगा, गैल्वेनोमीटर का जो विभवांतर एक प्रतिरोध का काम कर रहा है, तो गैल्वेनोमीटर का जो विभवांतर है वो शंट के विभवांतर के बराबर होगा। तो देख लेते हैं गैल्वेनोमीटर का पहले विभवांतर या धारामापी का विभवांतर। धारा मापी का विभवांतर। अब धारामापी का विभवांतर क्या होगा, तो धारामापी का विभवांतर क्या होता है, विभवांतर की परिभाषा या विभवांतर कैसे लिखते हो, बहने वाली कुल धारा मतलब आईजी और कुल प्रतिरोध, प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित कर सकते हैं, जी से। ठीक है, और उसके बाद शंट का विभवांतर, शंट का विभवांतर, शंट का विभवांतर। और शंट का विभवांतर क्या हो जाएगा, बहने वाली धारा आई एस और प्रतिरोध क्या होगा, एस। तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल ही तो विभवांतर कहलाता है। तो इस प्रकार है। अब चूंकि ये दोनों समांतर क्रम में जो है तो यहां लिख देंगे गैलोन धारामापी व शंट किस क्रम में जुड़े हैं, शंट समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। अतः क्या समान हो जाएगा, दोनों का विभवांतर समान हो जाएगा, दोनों का विभवांतर समान हो जाएगा, दोनों का विभवांतर समान हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसका मतलब क्या होगा। आप ऐसा लिख सकते हैं, धारामापी का विभवांतर, धारामापी का विभवांतर, धारामापी का विभवांतर, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा, शंट का विभवांतर, शंट का विभवांतर। ठीक है, धारामापी का विभवांतर बराबर में शंट का विभवांतर। धारामापी का विभवांतर कितना लिखे हैं आपने, धारामापी का विभवांतर लिखे हैं आई जी और जी। शंट का विभवांतर कितना लिखे हैं, शंट का विभवांतर है आई एस और एस। हम आगे वाले पेज में देखते हैं इसको। ठीक है, आगे पेज में तो आपने देखे हैं कि आपने क्या लिखे हैं, आई जी और जी, कैपिटल जी ये प्रतिरोध है, बराबर आई एस और एस। ठीक है,
आप क्या करते हैं, इसको आगे समीकरण को अब इसको आगे हल करते हैं। इसको आगे हल करने के लिए इसको क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आई जी अपॉन में क्या आ जाएगा आई एस, और बराबर में क्या हो जाएगा, इसका पक्षांतर करोगे इस साइड तो क्या हो जाएगा एस अपॉन जी। ठीक है, ये इस प्रकार लिख सकते हैं। आप क्या कर सकते हो, इसका व्युत्क्रम ले लीजिए, या इसका व्युत्क्रम न लेते हुए आप ये यहां पर ऐसा कर सकते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, जी को इस साइड रखकर एस को पक्षांतर करके इधर डालें, क्योंकि ये बटे में आ जाएगा, और क्या कर दें कि आई एस में क्या कर दे, इसको पक्षांतर करके आई जी ला ले। ठीक है, इस प्रकार है। ठीक है, इसका पक्षांतर इधर हुआ है, इसका पक्षांतर इधर हुआ है। आप क्या करोगे, इसमें दोनों पक्षों में 1 प्लस करने पर या 1 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में +1 करने पर, अब दोनों पक्षों में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी अपॉन एस +1 इक्वल टू आई एस अपॉन आई जी प्लस क्या हो जाएगा 1। आप क्या कर दीजिए, जी प्लस लघुत्तम लेते हैं तो एस अपॉन में एस आ जाएगा, उसी प्रकार आई एस प्लस आई जी अपॉन में क्या आ जाएगा आई जी। ठीक है, इस प्रकार है। आपने देखे हैं समीकरण नंबर 1, अगर आप देखना चाहें तो समीकरण नंबर 1 का क्या है, समीकरण नंबर है आई का मान आई जी प्लस आई एस के बराबर। क्या आप यही देख रहे हैं यहाँ पर, आई एस प्लस आई जी, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, यहां हम लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 से, यहां लिख देंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से क्या प्राप्त हो रहा है, तो g प्लस एस अपॉन में s इक्वल टू, ये पूरा i बन जाता है, i अपॉन आई जी। ठीक है, ये इस प्रकार इसको दे देते हैं, या क्या करेंगे, ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है, जो प्राप्त हुआ है उसका क्या कर लेते हैं, हम व्युत्क्रम ले लेते हैं। इसका व्युत्क्रम लेने पर क्या लिख देते हैं, व्युत्क्रम लेने पर, या व्युत्क्रम लेते हुए इसको बोल सकते हैं कि प्रतिलोम लेने पर। ठीक है, आप मैथ्स में ये सब करते होंगे, प्रतिलोम लेने पर या किए हैं 10th तक। प्रतिलोम लेने पर s अपॉन क्या हो जाएगा, g प्लस एस बराबर क्या हो जाएगा आई जी अपॉन आई। ठीक है, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। आपके पास समीकरण नंबर 2 आ गया है। अब क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। अब समीकरण नंबर 2 में क्या कर देंगे, समीकरण नंबर 2 से हम ये डिसाइड करते हैं कि माना कुल धारा कितनी है, कुल धारा आई का एनवा हिस्सा, ये है 1/nवा हिस्सा या भाग किससे होकर जा रहा है, 1/nवा भाग किससे होकर जा रहा है, गैलोनोमीटर या धारामापी से होकर जाता है, धारामापी से होकर जाता है। अर्थात क्या होगा, कुल धारामापी से बहने वाली धारा IG है, इसमें कितनी धारा बह रही है, कुल धारा का कितना भाग, 1/nवा। जब भी है तो ऐसे ही प्रकार लिखते, तो कुल धारा का कितना भाग जा रहा है, कुल धारा का 1/nवा भाग किससे होकर जा रहा है, कुल धारा का 1/nवा भाग धारामापी से होकर जाता है। तो क्या इसको आगे हल कर सकते हैं, तो इसको आगे हल किस प्रकार करेंगे, तो IG अपॉन इसका पक्षांतर करना चाहो तो I हो जाएगा बराबर 1/n। क्या देखिए समीकरण नंबर 2 में IG अपॉन IG है, IG अपॉन I है, क्या ये बराबर है 1/n के, तो समीकरण 2 में हम क्या कर देते हैं, ये वाला मान उठा के रख देते हैं, तो समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से क्या कर सकते हैं, समीकरण 2 देख लीजिए क्या है समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 है, देखिए s अपॉन जी प्लस एस, ये क्या हो जाएगा, s अपॉन जी प्लस एस बराबर क्या आ जाएगा, यहां पर देखिए IG अपॉन आई है, IG अपॉन आई है, इसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं, IG अपॉन आई की जगह पे लिखते हैं 1/n। अब क्या करिए, इसको मैथ्स के रूल से हल करना है, बस इसका पक्षांतर कीजिए तो SN गुणा कीजिए तो यहां से, और 1 का गुना होगा तो G प्लस एस। क्या कीजिए, जो शंट का प्रतिरोध है S, उसको एक साइड कर दीजिए, तो इसका पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो SN माइनस एस इक्वल टू क्या आ जाएगा G। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, यहां से S को कांस्टेंट निकाल सकते हैं, क्या n-1 शेष बच जाएगा इक्वल टू हो जाएगा G। तो S का मान निकालना है, मतलब क्या हो जाएगा, S बराबर क्या हो जाएगा, S बराबर हो जाएगा G अपॉन n-1। ये क्या प्रदर्शित करता है, संट का सिद्धांत। और संट का सिद्धांत आपको क्या बता रहा है कि यदि गैलोनोमीटर से
कितनी धारा, यदि गैलोनोमीटर से धारा का 1/nवा हिस्सा प्रवाहित किया जाए या धारा का 1/nवा हिस्सा प्रवाहित होता है तो संट से प्रवाहित होने वाली धारा का मान गैलोनोमीटर से प्रवाहित होने वाली धारा के मान से n-1वां गुना होगा, या गैलोनोमीटर से होने वाली प्रवाहित होने वाली धारा से n-1वां गुना होगा। किससे? संट के प्रतिरोध से बहने वाली धारा का मान, या सॉरी संट का जो प्रतिरोध है वो संट का प्रतिरोध गैलोनोमीटर के प्रतिरोध से कितना गुना होगा? 1/n-वां गुना होगा, या 1/n-वां गुना होगा। ठीक है, इस प्रकार लिख सकते, एक बार देख लीजिए इसको। ठीक है, आपने क्या लिखे थे पहले? संट। संट क्या होता है? गैलोनोमीटर के साथ समांतर क्रम में लगाया जाता है ताकि, और यह निम्न प्रतिरोध होता है इसलिए अधिकतम धारा संट से होकर जाती है और कुछ अल्प धारा होती है गैलोनोमीटर से जाती है, जिसके कारण गैलोनोमीटर की कुंडली सुरक्षित रहती है और ये क्षतिग्रस्त होने से बच जाता है। अब इसी को क्या करना है, इसका सिद्धांत पढ़े थे हमने। इसका सिद्धांत क्या पढ़े हैं? इसका सिद्धांत पढ़े हैं हमने कि सिद्धांत में आपने मान लेते कुल धारा आई प्रवाहित हो रही है, आई धारा में से क्या करते हैं, आईजी धारा जो गैलोनोमीटर से होकर जा रही है और आईएस धारा है जो संट से होकर जा रही है, या प्रतिरोध जो संट प्रतिरोध है उससे होकर जा रही है। तो हम कुल धारा I बराबर IG प्लस IS, समीकरण नंबर 1। आप क्या करते हैं, धारामापी का विभवांतर। अब धारामापी का विभवांतर कितना होगा? आपको पता है प्रतिरोध है G और प्रवाहित होने वाली धारा IG, तो विभवांतर क्या होता है? प्रतिरोध और धारा का गुणनफल। तो IG और G, वैसे ही संट का विभवांतर IS इंटू S। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, धारामापी और संट को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। और जब धारामापी और संट को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो आपको पता है कि दोनों के विभवांतर क्या होते हैं? समान होते हैं। वही लिखा, विभवांतर समान हो जाएंगे, इसका मतलब धारामापी का विभवांतर समान हो जाएगा संट के विभवांतर के। फिर हमने क्या किया, जो लिखा हुआ है धारामापी का विभवांतर बराबर है संट का विभवांतर। इसी प्रकार आगे बढ़े तो धारामापी और संट के विभवांतर को आगे बढ़ाते हुए हमने किए हैं कि हाँ ध्यान दीजिए कहां पर है, इस प्रकार। हाँ, तो क्या करेंगे, अब ये पक्षांतर करना है, इसको गणितीय रूलों से हल करना है बस। तो यहाँ पे क्या होगा, जी को अपनी जगह पे रखिए, एस को पक्षांतर करके इधर लाइए, आई जी को इधर ले जाइए। दोनों पक्षों में क्या करने पर +1 करने पर, जैसे ही दोनों पक्षों में प्लस करते हैं तो लघुत्तम लेने पर जी प्लस एस अपॉन एस, वैसे आई जी प्लस आई एस प्लस आई जी अपॉन आई जी। समीकरण 1 से देख लीजिए, क्योंकि समीकरण 1 में प्रवाहित होने वाली कुल धारा इन दो भागों में बटी थी, तो इनकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इनकी जगह पे 1 लिख सकते हैं हम, तो इनकी जगह पे इनकी जगह पे आई लिख सकते हैं, तो आई लिख देते हैं। तो जी प्लस एस अपॉन एस, तो आई अपॉन आई जी। अब दोनों का क्या कर देते हैं, प्रतिलोम ले लेते हैं। दोनों का प्रतिलोम लेने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 प्राप्त हो जाता है। अब समीकरण 2 में हम क्या करते हैं, माना कुल धारा का आई, क्योंकि आपको पता है पूरी धारा गैलोनोमीटर से नहीं होके जा सकती थी, इसलिए आई का कितना भाग, 1/nवा भाग मान लेते हैं कि धारामापी से होकर जा रहा है। तो धारामापी से यदि होकर जाता है तो ये लिख सकते हैं आई जी किसका है, धारा का 1/nवा, तो इससे गुणा कर देंगे। तो आपको पता है इसका पक्षांतर करेंगे तो ये आई अपॉन एन आ जाएगा। वही समीकरण नंबर 2 से क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से जी आई, ये इस प्रकार लिखा हुआ है एस अपॉन जी प्लस एस बराबर, इसकी जगह पे आई जी अपॉन आई की जगह पे 1 अपॉन एन लिख देते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 2 में आप क्या करोगे, तिर्यक गुणा कर सकते हो, एन का गुणा इसके साथ, इसका इसके साथ गुणा करने पर आपको जो संट का प्रतिरोध है उसको वाले प्रतिरोध को एक साइड ला लेते हैं, दोनों में से एस कॉमन निकल जाएगा, n-1, जी का पक्षांतर जी की तरफ पक्षांतर कर दीजिए, तो एस बराबर क्या आ जाएगा, जी अपॉन n-1। ये किसको प्रदर्शित करता है, ये संट के सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। संट का सिद्धांत ये कहता है कि यदि धारामापी में से nवा भाग 1/nवा भाग यदि प्रवाहित होता है कुल धारा का, तो जो गैलोनोमीटर का वो कितना गुना होगा, n-1वां गुना होगा। संट का सिद्धांत है ये। ठीक है, उम्मीद है आपको संट का सिद्धांत समझ आया होगा, या संट और संट का सिद्धांत समझ आया होगा। कल हम या कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे धारामापी से वोल्टमीटर बनाना या धारामापी से अमीटर बनाना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मुझे लगता है पूरा क्लियर हुआ होगा। धन्यवाद।